2025 दोपहर 12 बजे से गुम है। मैं करूं, परिवार को देखूं, क्या करूं सर। परेशानियों से थक कर बहुत मजबूर होकर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा हूं। बच्चा मिल जाए। दादरी पुलिस एसएचओ का जो रवैया सामने आया है, जो कहीं न कहीं पूरे यूपी पुलिस को शर्मसार कर रहा है। जय हिंद सर, मेरा नाम मनोज कुमार बिधूड़ी है। मैं असावर गुलावटी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा MU1B 250 सेक्टर गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ। मेरा बच्चा, जिसका घर पे नाम किट्टू था और स्कूल का नाम अनिकेत बिधूड़ी था, वो दोपहर 12 बजे 30 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे से गुम है। जिसकी लास्ट लोकेशन हमने हरिद्वार में हर की पैड़ी पे 1 तारीख की सुबह 1:30 बजे देखी थी। लेकिन उसके बाद बच्चे गुम होने की खबर सुनकर मेरे पिताजी 22 अक्टूबर 2025 को हमारे बीच नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। अभी हमारे पास एक कॉल आया था कापा सेडा बॉर्डर 23 दिसंबर 2025 को, बोला आपका बच्चा हमने है कापा सेडा बॉर्डर दिल्ली में देखा है। उसके बाद से आज तक मेरे बच्चे का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं पुलिस प्रशासन के चक्कर काट काट कर परेशान हो गया हूँ। उसमें उस एक बच्चा था साहिल नाम का, जो मेरे बेटे के साथ स्कूल में पढ़ता था, ये कोचिंग में पढ़ता था कोटा अकेडमी ओमिक्रॉन 3 ग्रेटर नोएडा में। वो बोल रहा है कि बोला वो बच्चा मेरे से बोल के गया कि मैं जाऊंगा तो आऊँगा नहीं। ये बात हमको SHO अरविंद सिंह दादरी ने हमको बताई। तो हमने उनको बोला सर आप उस बच्चे से हमारी एक बार बात करवा दीजिए कि ये बच्चा जो बोल के गया था किस बेस पे गया, और भी कुछ बताया होगा उसने उसको। लेकिन SHO अरविंद सर बोलते हैं, बोला उसके मम्मी पापा ने और उस बच्चे ने तुमसे मिलने से मना कर दिया है। और मेरा बच्चा अपनी मम्मी से बोला था कि मम्मी ये घोड़ी गांव पड़ता है जहाँ मैं सेक्टर में रहता हूँ, तो बोला ये मम्मी ये घोड़ी गांव के मुझे उठा के ले जाएंगे घर से। तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा ऐसा क्यों बोल रहा है तू, ऐसा क्या है। बोला मम्मी मैं पढ़ने जाता हूँ तो ये मेरे साथ बुलिंग करते हैं, बोला, और कभी धक्का मारते हैं, कभी वो उसकी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर थी तो उसको चश्मा लगाता था तो उसको चिढ़ाते थे। अब वो पुलिस प्रशासन अभी तक ना तो उस बच्चे को पकड़ पाई है और ना उस साहिल नाम के लड़के से कोई सही तरीका का वो उन्होंने हमको रेस्पॉन्स दिया है कि वो भाई क्यों क्यों बता के गया, कहाँ गया, कैसे गया। हम अपने स्तर पे ये जो हरिद्वार में हमने लोकेशन देखी है ये भी हमने अपने स्तर से ही देखी है। बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मेरा परिवार टूटता जा रहा है। मैं 3 बार छुट्टी बढ़वाया था सर अपने विभाग की तरफ से। मेरा विभाग भी खूब लेटर लिख रहा है, जोर लगा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से हमें कोई सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मेरा परिवार टूटता जा रहा है, मैं ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा माइंडली दिमाग थोड़ा सा। प्रथम को जय हिंद कहता हूँ और साथ में आपको वचन भी देता हूँ। देखिए आपके समक्ष जो बैठा हुआ एक समाज सेवी के रूप में भी हूँ और मीडिया जगत में ही प्रयास कर रहा हूँ। और जो ये समस्या आपने इतनी बड़ी बताई, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और शासन प्रशासन से। पब्लिक जब परेशान होती है तो पुलिस के पास जाती है। अब पुलिस का अगर ऐसा रवैया है, मैं योगी सरकार का पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। जो उनकी जो छवि है, उनकी जो कार्य पद्धति है, वो मैं हमेशा आए दिन सराहते रहता हूँ। लेकिन इस समय जो आपने बताया दादरी पुलिस स्टेशन, हाँ जी, दादरी पुलिस SHO का जो रवैया सामने आया है, जो कहीं न कहीं पूरे यूपी पुलिस को शर्मसार कर रहा है, तो कृपया करके योगी सरकार एक बार संज्ञान में ले। आप देख सकते हैं एक सैनिक है, वर्दी में बैठे हुए हैं, जो देश की सीमाओं की हमारे आपकी रक्षा सुरक्षा में इनको होनी चाहिए, वहां ध्यान लगानी चाहिए, वहां अपनी सेवा देनी चाहिए, समय देने चाहिए। आज दर दर भटक रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं पूछता हूँ यूपी सरकार से और यूपी की पुलिस से। जरूरत पड़ा तो मैं SHO का भी इंटरव्यू लूंगा, आपके साथ चल करके SHO दादरी के जो है उनसे भी साक्षात्कार करूंगा बहुत जल्द। और मैं कहना चाहूंगा देश की जनता से भी जो है न्यूज व्यूज के लिए बनाई जा रही है। ये फौजी भाई साहब हैं, कितना दिवस है। इसको जिसको भी आपको टैग करना है, जिसको भी आपको टैग करना है, जिसको भी आपको सूचना देना है, शेयर करना है, आप करें। लेकिन इस फौजी भाई के लिए आप जरूर खड़े हो, जरूर खड़े हो। कमिश्नर मैडम यहाँ सेक्टर 108 में बैठती हैं। हम कम से कम 4 बार मिलने गए, वो हमसे एक बार भी नहीं मिली। वो DIG सर बैठते हैं राजीव नारायण मिश्रा, हम 4 बार उनसे मिले।
नॉलेज पार्क 2 में ग्रेटर नोएडा में एसपी सर सादमिया सर बैठते हैं। हम कम से कम 6-7 बार गए उनके पास मिलने, वो हमसे एक बार भी नहीं मिले। और वहाँ सुधीर सर एडीसीपी हैं, उनसे बार बार मिलने के लिए बोल देते थे। तो सुधीर सर ने फर्स्ट में अच्छा काम किया पहली बार जब हम गए मिलने, लेकिन जब छठी सातवीं बार लास्ट में गए तो उन्होंने ये बोल दिया पुलिस के पास इतना टाइम ही नहीं है, तेरे लड़के के पीछे घूमेगी। और एसएचओ अरविंद सर अभी तो ट्रांसफ़र होके चले गए दादरी के, उन्होंने वो हमें शुरू से गुमराह करते रहे, बोला हमने टीम लगा रखी है, बोला 1 घंटे अभी मीटिंग बैठी है तेरे बच्चे के चक्कर में। जबकि उन्होंने हरिद्वार में चौथा महीना चल गया, 4 बार भी कोई टीम नहीं भेजी। और जो इन केस में कमल सिंह सब इंस्पेक्टर डिटेल हैं आयु, उसने शुरू में ही हमको ये बोल दिया था तेरा बच्चा किसी ने किडनैप थोड़ी किया, अपनी मर्जी से घर से भागा है। जबकि हमने उनको सारी समस्या बता दी थी, हमारा अकेला ही लड़का है और कोई उम्मीद नहीं है, उसकी छोटी बहन है। और बच्चे के गम में मेरे पिताजी भी चले गए, मैं भी जो सिर पे हाथ था वो नहीं रहा, मैं अपनी नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ बच्चे की वजह से, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। डेली मर मर के जीता है मेरा परिवार में बहुत। मैं कहना चाहूंगा जो जो वर्दीधारी लोग हैं जो शासन में बैठे हुए हैं, जिनके समक्ष ये समस्याएं रख रहे हैं, उनको तो इस समस्या को और भी ज्यादा सीरियस रूप से लेना चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो वर्दी का नौकरी एक अपने आप में त्याग और तपस्या की नौकरी है, सेक्रीफाइस की नौकरी है। और अगर उस स्थिति परिस्थिति में अगर उसका परिवार बिखर रहा है, उसका बच्चा उससे दूर हो जाता है, तो कितनी बड़ी विकट परिस्थिति सामने आ जाती है। तो उनको तो और गंभीरता से इस विषय को लेनी चाहिए कि हमारा कोई भाई हमारे समस्या में है, तो इसको और कहीं भी हो बच्चा उसको ढूंढ निकालने में उनकी मदद करनी चाहिए। और जिस ढंग से ये बता रहे हैं यूपी पुलिस ने अपना गैर जिम्मेवाराना हरकत दिखाया है, उन्होंने कार्रवाई की है, इनको बार बार ठुकराया है, इनको बार बार दुखी किया है, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से यूपी पुलिस के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाता है, यूपी सरकार के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाता है, सुशासन की सरकार के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो कैसे आप पर भरोसा किया जाए, तो इसको कृपया करके संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करें। जी सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो मेरी इस देशभक्त की भावना को देश की जनता सुनेगी, यूपी सरकार सुनेगी, यूपी पुलिस सुनेगी और हमारे इस फौजी भाई के लिए इस समस्या में खड़ी होगी। जी मेरा बच्चा मिल जाए, मेरी दुनिया है मेरा बच्चा। हमारी सभी प्रयास आपके साथ होगी सर, निस्वार्थ होगी। और भगवान की दया रहे, आपका बच्चा सही सलामत हो। अगर इस पृथ्वी पर कहीं भी होंगे तो हम वहां तक पहुंचने में, जी उस तक पहुंचने में हम आपके साथ हैं। जी। जय हिंद सर। जय हिंद।